हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। देव दर्शन धर्म दर्शन। जी हां, देव दर्शन धर्म दर्शन की इस यात्रा में आज चलते हैं बाबा बैजनाथ के दर्शन करने, यानी ज्योतिर्लिंग बैजनाथ के दर्शन के लिए। ज्योतिर्लिंग बैजनाथ मंदिर देवत्व का स्थल है। इसे भगवान शिव के अति महत्वपूर्ण स्थानों में माना जाता है। ज्योतिर्लिंग बैजनाथ मंदिर की खासियत है कि कभी कोई निराश नहीं लौटता। दर्शनार्थियों की सभी मनोकामनाएं यहां पूर्ण होती हैं। शायद इसीलिए ज्योतिर्लिंग बैजनाथ मंदिर को कामना शिवलिंग भी कहते हैं। छत्तीसगढ़ के देवघर में स्थित इस ज्योतिर्लिंग को पुराण कालीन माना जाता है। पवित्र तीर्थ स्थल होने के कारण श्रद्धालु इसे बैजनाथ धाम भी कहते हैं। यह ज्योतिर्लिंग देवघर में स्थित है। इसे बैजनाथ धाम भी कहते हैं और बैद्यनाथ धाम भी कहते हैं। इस स्थान को दोनों नामों से जाना जाता है। देवघर का आशय देवताओं के घर से है। इस स्थान को देवघर की मान्यता है। ज्योतिर्लिंग बैजनाथ मंदिर को सिद्धपीठ की भी मान्यता है। इस शिवलिंग की स्थापना का अति प्राचीन इतिहास है, अति प्राचीन महत्व है। मान्यता है कि इस मंदिर में आने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसीलिए मंदिर में स्थापित शिवलिंग को कामना लिंग के भी नाम से जाना जाता है। यह शिवलिंग रावण की भक्ति का प्रतीक है। इस जगह को लोग बाबा बैजनाथ धाम के नाम से जानते हैं। सावन में इस मंदिर का खास महत्व है। सावन के पूरे महीने में दूर दूर से लोग कांवड़ यात्रा लेकर आते हैं, बाबा के धाम पहुंचते हैं और गंगा जल चढ़ाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। भगवान शिव के भक्त रावण और बाबा बैजनाथ की कहानी बड़ी निराली है। पौराणिक कथा के अनुसार दशानन रावण भगवान शंकर को, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर तप कर रहा था। रावण एक एक करके अपने सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ा रहा था। 9 सिर चढ़ाने के बाद जब रावण 10वां सिर काटने ही वाला था तो भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और रावण से वर मांगने को कहा। तब रावण ने कामना लिंग को ही लंका ले जाने का वरदान मांग लिया। रावण के पास सोने की लंका के अलावा तीनों लोकों में शासन करने की शक्ति तो थी ही, साथ ही उसने कई देवता, यक्ष और गंधर्वों को कैद करके भी लंका में रखा हुआ था। इस वजह से रावण ने यह इच्छा जताई कि भगवान शिव कैलाश को छोड़कर लंका में प्रवास करें, लंका में रहें। महादेव ने उसकी इस मनोकामना को पूरा तो किया, पर साथ ही एक शर्त भी रख दी। भगवान शिव ने कहा कि अगर तुमने शिवलिंग को रास्ते में कहीं भी रखा तो फिर मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा, वहीं अपना आसन ग्रहण कर लूंगा और नहीं उठूंगा। दशानन रावण ने भगवान शिव की इस शर्त को सहर्ष मान लिया, स्वीकार कर लिया। इधर भगवान शिव के कैलाश छोड़ने की बात सुनते ही सभी देवी देवता चिंतित हो गए। इस समस्या के समाधान के लिए सभी भगवान विष्णु के पास गए। तब श्री हरि ने लीला रची। भगवान विष्णु ने वरुण देव को आचमन के जरिए दशानन के यानी रावण के पेट में घुसने को कहा। इसलिए जब रावण आचमन करके शिवलिंग को लेकर लंका की ओर चला तो देवघर के पास रावण को लघु शंका लगी। कहावत है, मान्यता है कि
दशानन रावण बैजू नाम के एक ग्वाले को शिवलिंग देकर लघु शंका करने चला गया। उस ग्वाले के रूप में स्वयं भगवान विष्णु ही वहां उपस्थित थे। पौराणिक धर्म ग्रंथों के मुताबिक रावण कई घंटों तक लघु शंका करता रहा, जो आज भी एक तालाब के रूप में देवघर में है। इधर भगवान विष्णु ने शिवलिंग को धरती पर रखकर उसे स्थापित कर दिया। जब रावण लघु शंका से लौटकर आया तो देखा कि शिवलिंग स्थापित हो चुका है। उसने लाख कोशिशें की, लाख कोशिशों के बावजूद शिवलिंग को नहीं उठा पाया। इतना ही नहीं, शिवलिंग को टस से मस नहीं कर पाया। तब उसे भी भगवान की इस लीला का ज्ञान हुआ, इस लीला का भान हुआ। भगवान की यह लीला उसकी समझ में आ गई और वह शिवलिंग पर अपना अंगूठा गड़ाकर चला गया। उसके बाद ब्रह्मा जी, विष्णु जी आदि देवी देवताओं ने आकर उस शिवलिंग की पूजा अर्चना की। शिव जी के दर्शन होते ही सभी देवी देवताओं ने उनकी स्तुति की और वापस स्वर्ग को चले गए। तभी से महादेव कामना लिंग के रूप में देवघर में विराजते हैं। जनश्रुति एवं लोक मान्यता है कि ज्योतिर्लिंग बैजनाथ के दर्शन से मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। मंदिर के निकट ही एक तालाब है, इसका जल विशेष पवित्र माना जाता है। ज्योतिर्लिंग बैजनाथ की पवित्र यात्रा श्रावण मास में प्रारंभ होती है। यात्रा के पूर्व तीर्थयात्री सुल्तानगंज में एकत्र होते हैं। सुल्तानगंज से पात्र में जल लेकर तीर्थयात्री बैजनाथ धाम के लिए प्रस्थान करते हैं। तीर्थयात्री बैजनाथ धाम एवं वासुकीनाथ का जलाभिषेक करते हैं। ज्योतिर्लिंग बैजनाथ धाम मंदिर परिसर में भगवान शिव, माता पार्वती, लक्ष्मी नारायण आदि देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित हैं। कहावत है कि इन सभी मंदिरों में पंचशूल लगे हैं। पंचशूल से ही रावण लंका की सुरक्षा करता था। अब देखते हैं वासुकीनाथ मंदिर क्या है। तो वासुकीनाथ मंदिर में शिवलिंग के दर्शन के बिना ज्योतिर्लिंग बैजनाथ की यात्रा आधी अधूरी ही मानी जाती है। यानी वासुकीनाथ मंदिर में शिवलिंग के दर्शन के बिना ज्योतिर्लिंग बैजनाथ की यात्रा अपूर्ण मानी जाती है। वासुकीनाथ मंदिर वस्तुतः बैजनाथ धाम से करीब 42 किलोमीटर दूर है। यहीं पर बैजू मंदिर है। बैजू मंदिर देवघर में बैजनाथ धाम के पश्चिम की ओर है, पश्चिम दिशा में है। यह 3 मंदिर हैं इनको बैजू मंदिर कहा जाता है। इन सभी मंदिर में शिवलिंग स्थापित है। ज्योतिर्लिंग बैजनाथ धाम की यानी ज्योतिर्लिंग बैजनाथ मंदिर की यात्रा के लिए सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध हैं। निकटतम एयरपोर्ट रांची एवं पटना है। पटना से बैजधाम की दूरी करीब 280 किलोमीटर है। निकटतम रेलवे स्टेशन जसीडीह है। बैजनाथ धाम की जसीडीह रेलवे स्टेशन से दूरी करीब 10 किलोमीटर है। पर्यटक या श्रद्धालु आगंतुक सड़क मार्ग से भी बैजनाथ धाम की यात्रा कर सकते हैं एवं पुण्य प्रताप हासिल कर सकते हैं। भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। भगवान शिव उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले नोटिफिकेशन, आने वाले वीडियो आपको मिल सकें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इससे हमारा प्रोत्साहन होता है, मोटिवेशन होता है। लिहाजा लाइक अवश्य करें। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।